बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूज़र जब लार प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो डेफिनेटली उसमें मल्टीपल इमेजेस का इस्तेमाल होता है। सम टाइम कन्वेक्स एरिया में डिफरेंट पोर्शन में इमेजेस को सिलेक्ट करना और सेट करना भी प्रोजेक्ट प्रिपरेशन का हिस्सा है और सम टाइम प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन फिर भी इसको एडजस्ट करना होता है। तो इस लेसन में हम रिसाइजिंग की डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं एक इमेज को ओपन करता हूँ, कोई सा भी इमेज ले लें। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक इमेज ले लेता हूँ, इसमें से ये इमेज ले लेता हूँ। ये एक इमेज आपके सामने है, इसको मैं अनलॉक करूँगा और इसकी डुप्लीकेट ले लूँगा। डुप्लीकेट किसी भी इमेज की डुप्लीकेट लेने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप कंट्रोल जे कर दें, शॉर्टकट डुप्लीकेट आ जाएगी, इसको मैं डिलीट करता हूँ। दूसरा तरीका ये यहाँ से ड्रैग करते हैं और यहाँ पे आ रहा है क्रिएट डुप्लीकेट, इससे भी डुप्लीकेट आ जाएगी, मैं फिर इसको ख़त्म करता हूँ। और तीसरा जो अहम तरीका है वो ये है कि आप डुप्लीकेट लेना चाहते हैं तो आप लेयर के पैनल में जाएंगे। लेयर के पैनल में जाकर यहाँ पे न्यू आ रहा है और लेयर वाया कॉपी, इसको कंट्रोल करेंगे, इससे भी लेयर की आप कॉपी कर सकते हैं। अब आपने ये करना है कि जो आपने कॉपी की है उसको आप हाइड कर दें और ये वाली लेयर आप सेलेक्ट कर लें। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी ओपेसिटी को कहाँ से कम करते हैं, ये है इसकी ओपेसिटी, और इसको मैं यहाँ स्लाइडर से भी कम कर सकता हूँ और यहाँ पे मैनुअली भी कम कर सकता हूँ। ये इसकी आप पिक्चर पे गौर करें तो इसकी ओपेसिटी कम करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अभी मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म की डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्रांसफॉर्म की जो टेक्निक इस्तेमाल करूँगा वो आपके सामने है। ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो मैं लेयर को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कंट्रोल टी कर लूँगा। तो आपके सामने ये बाउंड्री पे एक बॉर्डरिंग बॉक्स नज़र आ रहे हैं। एक तो तरीका ये है, यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। दूसरा ये है कि एडिट के मेनू में जाके यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफॉर्म, इसको मैं करूँगा और यहाँ पे फिर आगे इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। मैं सबसे पहले स्केल पे क्लिक करता हूँ तो वही सेम चीज़ मेरे सामने आ जाएगी। मैं शिफ्ट और आल्ट की को प्रेस करते हुए यहाँ से अगर मैं इसको खींचूं तो ये चारों कोनों से पिक्चर रिड्यूस हो रही है और सेम इसी तरह यहाँ से ही इंक्रीज में कर सकता हूँ। दूसरी इसकी जो टेक्निक्स है, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके भी कर सकता हूँ और सेम इसी तरह ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल के बाद रोटेट से भी कर सकता हूँ। अभी मैंने रोटेट पे किया है तो इसके जहाँ पे ये इसका कॉर्नर है, नोड्स है, वहाँ पे मुझे जो एरो का साइन नज़र आ रहा है वो ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे कर्व है उसमें। इसका मतलब है कि ये हमारा जो है ये हम मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फोटोशॉप जो है ये बहुत ही एडवांस लेवल की एप्लीकेशन है। इसमें आप बहुत हैवी प्रोजेक्ट और इजीली कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिर दोबारा ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूँगा और इसमें ये तीसरा आ रहा है रोटेट में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि रोटेट का जब आ गया है तो यहाँ पे आप देखें सेंटर में ये वाला साइन नज़र आ रहा है और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो एक हल्का सा वाइट कलर का आपको पॉइंट नज़र आ रहा है। ये पॉइंट रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसको अगर मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूं, यहाँ पे मैंने कॉर्नर में क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर आ गया है। अभी उसने ये वाला रेफरेंस पॉइंट रख दिया है। अगर मैं यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म में रोटेट को यूज़ करूँ तो ये वाला पोर्शन मेरे सामने, और मैं यहाँ से मूव करूँ तो वो देखें जो बिल्कुल इसका कॉर्नर है उसको इसने रेफरेंस पॉइंट ले लिया है और उस हिसाब से ये मूव कर रहा है। सेम इसी तरह मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो जो वाइट कलर का पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया है। अभी मैं अगर इस पिक्चर को मूव करना चाहूँ
तो ये वाला जो कॉर्नर है ये नीचे वाला, इससे इसको ये रेफरेंस ले लेगा। दोबारा मैं यहाँ से ये वाला जो है यहाँ ओके का है, ओके अप्लाई कर देता हूँ। अभी ट्रांसफॉर्म की एक और जो है वो मैं यहाँ पे स्क्यू पे क्लिक करता हूँ, और आप अगर देखें यहाँ से मूव करना चाहें तो ये इस तरह भी हो सकती है, ये वाली इसकी पोजीशन हो सकती है। एक चीज़ और कि मैं शिफ्ट की प्रेस करूं, उसके बाद इस कॉर्नर से मैं खींचूं, कर दूंगा और ये अप्लाई हो जाएगा ट्रांसफॉर्म की ये कुछ बेसिक टेक्निक्स थी, जिनमें कुछ और भी हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ट्रांसफॉर्म जब करते हैं तो इमेज की जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो उस क्वालिटी को हम बाज़ औक़ात उस क्वालिटी को हम मेंटेन करना चाहते हैं। तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसका बहुत ही सिंपल और आसान सा प्रोसीजर है। सेम ही इमेज हमने ओपन किया है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इसका बैकग्राउंड जो है वो भी हो जाएगा। अभी ये वाले जो है दोनों मैंने जो बैकग्राउंड है इसको मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसको मैंने ऑफ़ किया है तो जो ओरिजिनल है इस पे मैं काम करूँगा अभी आपके सामने। यहाँ पे मैं कंट्रोल टी कर दूँगा। कंट्रोल टी करने के बाद मैं इसको अभी इमेज को रीसाइज करता हूँ। यहाँ तक मैंने रीसाइज कर दिया है। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो अभी आप देखना कि इमेज की जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमने इसको सिंपल तरीके से ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है। अगर आप ट्रांसफॉर्म को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके उसके बाद इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो इमेज की क्वालिटी रिड्यूस नहीं होगी। इमेज अपनी पोजीशन अपनी क्वालिटी बरकरार रखेगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अभी मैं इस इमेज को मैं कहता हूँ कि मैं इसको दोबारा इमेज को लार्ज करूँ तो ये देखना अभी थोड़ी इमेज की क्वालिटी भी डैमेज होगी। ये इमेज आ गया। उसके बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। ये इमेज की क्वालिटी देख लें और इमेज की ये वाली क्वालिटी देख लें। अभी आपको वाज़ेह हो जाएगा इस क्वालिटी में इमेज कैसा नज़र आ रहा है और इसमें कैसा नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इमेज की क्वालिटी भी ना ख़राब हो और इमेज अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भी रहे। तो मैं सबसे पहले इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद लेयर के ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आपको एक साइन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये इमेज अब कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा। उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरह के इसकी सिलेक्शन हो गई है कि चारों बॉर्डर और सेंटर से। अभी मैं शिफ्ट और आल्ट की प्रेस करके इस इमेज को रिड्यूस कर देता हूँ यहाँ तक। उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर देता हूँ। अभी आप देखें कि इमेज बहुत ज़्यादा जूम होकर छोटा हो गया है। दोबारा मैं यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म करता हूँ। शिफ्ट और आल्ट की प्रेस करते हुए इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब मैं इस पे अप्लाई करता हूँ। अभी देखिए अभी इमेज की बिल्कुल सेम क्वालिटी है, कोई क्वालिटी ख़राब नहीं हुई। और ये पहले वाली पोजीशन है जिसमें इमेज की क्वालिटी ख़राब हो गई थी। तो यहाँ तक आपको कोई ऐसा पॉइंट्स जो क्लियर नहीं हुआ तो आप अपने पास नोट कर लें। उसके लिए अपने किसी एक्सपर्ट जो टीचर है उससे आप रब्ता कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम।